वाह बहन, क्या आप फौज में नौकरी करती हो क्या? पापा फौजी हैं। पापा फौजी हैं? हाँ जी। क्योंकि प्रमाण है ये, क्योंकि आप जिस तरह से आए हैं, ये बिगर ट्रेनिंग वाला व्यक्ति के अलावा कोई नहीं आ सकता, या उनके घर में जो काम होता है वो व्यक्ति ये फॉलो कर सकता। कि आप, हम ढंग से लिख भी नहीं पाए, अभी भी मुझे 2 लाइन लिखनी है और तुम फटक से आ गए हैं। क्योंकि समय की, फौजी लोग ही समझते हैं समय क्या है, इसकी अहमियत आपको समझे है। अच्छा लगा बहन, आशीर्वाद है। निशा जी क्या पूछना चाहती है, मैं बोले। ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर पे आपने बताया था कल पापा को। पापा आए थे? हाँ जी। क्या बताया था पापा को? कि आप मेरे ऊपर भूत प्रेत बाधा है और कीलक है। कीलक है, तुमने हाँ जी। पर्चा लिख के दिया? हाँ जी। तो आपने 2 पर्ची कटवाई होंगी? नहीं, एक कटवाई थी, वीआईपी वाली थी। अच्छा, तो एक तो 2100 मुझे, वाली और एक वो। हाँ जी, ठीक। मुझे ये पूछना था कि जो भूत बाधा है वो सिर्फ मेरे ऊपर है या पूरे परिवार के ऊपर है या फिर घर के ऊपर? दिक्कत क्या होती है बहन उसमें? उसमें घर में कोई ना कोई बीमारी रहती है, कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर कोई ना कोई बीमार होता रहता है, कलेश विवाद बना रहता है। अच्छा। और मुझे आपके, रात में बुरे सपने भी आते हैं। अच्छा सपने भी आते हैं। आपके पापा कौन है? पापा मेरे मनीराम कौन है इनके पापा? है, वो रहे वहाँ पे। अच्छा खड़े हो जाए। हमने पर्चा दिया है आपको, दिखाओ वहां से, वहीं से दिखाओ। हमारे पास तो कैमरा बड़े खतरनाक वाले हैं, इतने कैमरे लगे हैं कि यहाँ से चाहे कुछ देख लेते हैं। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि कितने समय से है और दीदी मैंने लिखा है, नाम बता दो। नाम जरूरत पड़ेगी बता देंगे, विवाद नहीं चाहता हूं। सीधे करिए भैया, हाँ फॉक्स मारो, कैमरे की परीक्षा हो रही है। ये निशा देवी क्या लिखा है? निशा कुमारी। थोड़ा आगे सर क्या जाओ, कैमरा तो अच्छा है लेकिन थोड़ा लंबा याद हो गई। निशा कुमारी लिखा हुआ है। वाह, कैमरे की परीक्षा तो हो गई, कैमरा कुछ पास बुला लेता है। हाँ भैया अब दिखा दो। वाह, निशा कुमारी पर भूत बाधा, कीलक व्याधि है, बालक अभिषेक सीए, क्या लिखा? सीए और शेयर से मार्केट। होगा अन्न, अन्न स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्टॉक मार्केट माने शेयर मार्केट की उन्नति होगी, पढ़ाई करो और 2024 से 25 तक कम दाम में उन्नति होगी। पंडुकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद। धन्यवाद, बैठ जाइए। भैया जी क्या बता दें कि जब आपकी 2 पर्ची कटती हैं या 3 कटती हैं तो आप जितनी बार पूछोगे हमें तो बताना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी पर्चा बना के रखते हैं वो पर्ची आपके टोकन नंबर के आधार पर ही हम बुलाते हैं, जिससे कि कोई पर्ची रह ना जाए। ठीक है, चलिए हमने लिखा है, सुनिए। निशा नगर, पिता का नाम मनीराम जी पर भूत बाधा है, दांत की के आप डॉक्टरी करती हैं? प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, मतलब खत्म होने वाली है 3 महीने में। जी बात उसमें तो नहीं लिखी ना? नहीं नहीं। एक बात एक्स्ट्रा आ गई ना? हाँ जी। हाँ। दांत की डॉक्टरी में उन्नति होगी। नवंबर जनवरी तक आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। कब हो जाएगी पूरी अब डॉक्टरी आपकी, मतलब इसकी? अभी नवंबर में हो जाएगी, प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। हमने नवंबर जनवरी लिखी, आपके हाथ में जनवरी में प्रमाण पत्र आ जाएगा। सन में 7 में लिख रहे हैं आपके ऊपर तंत्र क्रिया का कारण है और ये बाधा खत्म हो जाएगी। आपको दीदी यहाँ 7 दिन रुकना है, ठीक है। ठीक है? और आपको बरहा धाम भी जाना है, श्री हाथीवान महाराज के यहाँ पर। पहले जो पर्चा में इसकी भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम मंत्र लिखते हैं, है ना? नियम से करिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद, ठीक है, ठीक है। है ना? पंडोकर सखा का दरबार आपने देखा होगा और आप लोग देखते रहते हैं। मैं संग संग इसलिए प्रकाश डालता रहता हूं क्योंकि यही मौका मिलता है मैं आपको समझाने का। क्योंकि आप, मैं पर्चा ना बनाऊं ना और समझाऊं तो उठ के एक एक से निकल जाओगे बाहर, क्योंकि आपको लगता है कि अब हमारा नंबर आ जाएगा इसके बाद, और हम जो बोलते हैं आपको सुनना पड़ता है जबरदस्ती। और हमें भी मौका यही मिलता है समझाने का, क्योंकि हम कहें मैं समझाने के लिए बैठ रहा हूं आज, दरबार में आ जाओ, तो आप कमरा छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो गुरु वाणी सुनना चाहते हैं, वो चाहते पहले हमें बता दो, वाणी हम सुनते रहेंगे घर बैठे। मैं आपको जो भी समझाता हूं या जो भी बताता हूं, हमें जो भी अनुभूति होती है, प्रेरणा मिलती है, मैं वह बताता हूं। हम ये जो मंत्र लिख रहे हैं, इस मंत्र को 108वां करना है। ठीक है जी। 108वां करेंगे। नाम और बता दो।
है नाम बता दो। ना है बेटा, विवाद नहीं करना है ना, वो तुम्हारे घर के लोग लड़ने आ जाएंगे, लाइव में बैठे हैं, ठीक है। हाँ बस हमें डर नहीं है, खोपड़ा तुम लोगों को फूट है। लो बहन, इस बहन इस मंत्र को कर लियो, चकाचक हुआ है। हमें कुछ हाँ जाओ, हमें कुछ समझाना था, वो भूल ही गए क्या समझाना था। हाँ तो कुछ भी समझ लो, पूजा पाठ नियम से करनी है, भगवान का स्मरण करनी है, समय लेके आना है। हाँ 7 दिन रुकना है, और हमने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा 11.25 किलो पचमेरी मिठाई, खाकरा प्रसाद। खाकरा प्रसाद चढ़ना है आपका हनुमान पंचखाड़े में, और पचमेरी मिठाई जाना है कौक्षी सरकार, ये वहां का भोग लगेगा। और हाथीवान महाराज को बीड़ा पान बतासा चढ़ाना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बाधा 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 7 दिन में आनंद से रहिए। एक दिन जरूर सवारी आएगी, आपको लगेगा किसी आदमी ने हमको दबा लिया, हो सकता है कि उसमें फोटो मेरी दिखाई दे, हो सकता है कि किसी भी दरबारी सदस्य की फोटो दिखाई दे, हो सकता है तुम्हारे परिवार की किसी भी व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की फोटो दिखाई दे कि इसने मुझे पकड़ लिया। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, ऐसी स्थितियां होती हैं, उसको गलत नहीं सोचना है। कई बार लोग उसको सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं, गुरुजी ने कोई क्रिया की, कोई फलाने आदमी ने पकड़ लिया। आदमी नहीं पकड़ता है, उसमें एक मानसिक स्थिति ऐसी बनती है, उस दौरान एक ऐसा भाव आता है कि मेरे कमरे में कोई आ गया, मुझे पकड़ लिया, दबा लिया। तो डरना नहीं है, अपने कमरे में एक मोबाइल को वीडियो मोड पर डाल करके सो जाना है ना, और सुबह आराम से नहा धो करके फिर वीडियो देखना, आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा। तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छुएगा ना पकड़ेगा, लेकिन आपको महसूस होगा उसी दिन आपकी बातें खत्म हो जाएगी।